जय एसएससी। मेरे भाई, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज है 24 तारीख 7वां महीना 2025। आज से एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 का एग्ज़ाम होना एग्ज़ाम शुरू था। और मेरे भाई, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी का जो एग्ज़ाम पहले टीसीएस करवाया करते थे, तो एसएससी ने टीसीएस को हटाकर एडीक्यूटी को लाया है। और एडीक्यूटी जब आया, जब उसको वेंडर मिला, तो एडीक्यूटी ने अपने पेज से तरह तरह के हथकंडे अपनाया। और उन्होंने, पता है, एआई जब आया, एडीक्यूटी जब आया था, एसएससी ने उसको टेंडर दिया, तो एडीक्यूटी बहुत बड़ी बड़ी डायलॉगे मार रहा था। एडीक्यूटी का डायलॉग था कि हम क्वेश्चन जो है ना एआई से बनाएंगे, हमारे क्वेश्चन में कोई एरर नहीं होगा, हम एग्ज़ाम बहुत तगड़ा तरीके से करवाएंगे। लेकिन जब इनके एग्ज़ाम के सेंटर का फ़ोटो वायरल हुआ, तब पता चला कि कबूतर खाना है, जिसमें कबूतर लोग रहता है ना, कबूतर को रखा जाता था, उस टाइप के सबसे पहले इसका सेंटर आया। बट कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है छोटा सेंटर बनाए, लेकिन बेहतर सेंटर बनाए। उसके बाद में क्या एडीक्यूटी ने किया है कि मेरे भाई, जो आप पहले फॉर्म में 3 प्रेफरेंस भरते थे ना, कि पटना हो गया, गया हो गया, मुजफ्फरपुर, वो तीनों सेंटर में से कहीं सेंटर नहीं दिया जा रहा था मेरे भाई। किसी को सेंटर बेंगलुरु, तो किसी को सेंटर हुबली, किसी को सेंटर मेरे भाई बंगाल में दे दिया जा रहा था, किसी का सेंटर दिल्ली में। इस तरह के 500, 600, 800 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर बनाया जा रहा था, देने जाने लगा। एसएससी ने, एडीक्यूटी और एसएससी ने मनमानी किया मेरे भाई। 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर लड़का लोग ट्रेन से जाने के लिए टिकट बुक करेगा या अपना सिलेबस पूरा करेगा? ये तो उनको लेना देना नहीं है। चलिए, वो भी सही है, दे दिया। चलिए, ये एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, पूरे भारत का भ्रमण करवा रहे हैं। तीसरी मेरे भाई, जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, तो रोज़ अलग अलग तरीका का मेरे भाई ये नोटिस दे रहे थे। देखो, मेंटली जो प्रेशर बनाया जा रहा था लड़कन के ऊपर, ये मेरे भाई एसएससी और एडीक्यूटी की तरफ से बनाया जा रहा था, ताकि किसी भी तरह से लड़कन को, ठीक है ना, भरमा दिया जाए। लास्ट में क्या हुआ मेरे भाई, आज है 24 तारीख, आज से एग्ज़ाम शुरू हुआ। पहला शिफ्ट के एग्ज़ाम रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार मेरे भाई लड़का लोगों ने, चाहे जहाँ से भी मेरे भाई दूर से 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर से उन्होंने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचा। एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचने के बाद में वहाँ देखा गया क्या मेरे भाई, कि कोई जो नाक नथुनी कनबाली पहन ले है, वो मेरे भाई नहीं चेक हो रहा है। इधर कुछ भी पहन ले है, कानबाली नकबाली कुछ भी पहन ले हैं, नकबाली कनबाली कुछ भी पहन ले हैं, कुछ भी नहीं, आड़ा काड़ा जो है ना, कुछ भी नहीं चेक हो रहा है इधर कुछ भी। यार, अगर ऐसा है कि मेटल को मेटल डिटेक्टर से चेक नहीं किया जा रहा है, तो कोई भी मेरे भाई आजकल, ठीक है ना, ऑकी टॉकी मशीन है, या मेरे भाई वाकी टाकी मशीन से लेकर मेरे भाई कुछ भी लगा के अंदर में चला जाएगा। बिहारी तो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम बना दिए हो मेरे भाई। बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ऐसा ही होता है जैसा एसएससी एडीक्यूटी ले रही है। पहली बात है। दूसरी बात है मेरे भाई, इतने दूर दूर से जब लोग गए सेंटर पे, अब देखो वो भी क्या है कि रिपोर्टिंग टाइम से गेट क्लोजिंग टाइम के बीच में इनका पूरा बच्चा अंदर भी नहीं हो पाया। जो बच्चा गया वो राम भरोसे गया, और जो बाहर है वो श्याम भरोसे था। फिर क्या हुआ, कुछ देर के बाद दिल्ली के एक सेंटर है, देखो दिल्ली में एक सेंटर है पवन गंगा सेंटर, और पवन गंगा सेंटर ने एक लिया कि नोटिस चिपका दिया कि मेरे भाई हमारे यहाँ सर्वर नहीं चल रहा है, एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल हो गया है, ठीक है ना, अब इसको रीशेड्यूल्ड किया जाएगा। अब बताओ मेरे भाई कि दिल्ली से राजधानी, पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना तगड़ा है, जब इतना डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर में आपके यहाँ सर्वर नहीं चल रहा है, तो बिहार के, बिहार जैसे और मेरे भाई उड़ीसा जैसे, झारखंड जैसे जगह पर कैसे मेरे भाई सर्वर चलेगा, बताओ तो। ये तो मेरे भाई दिल्ली की बातें हैं। एक और सेंटर की बातें बता रहे हैं, ग्वालियर का सेंटर है। ग्वालियर के सेंटर पर भी मेरे भाई क्या हो गया कि यहाँ पे रीशेड्यूल्ड कर दिया गया एग्जाम को। अब बोला गया है मेरे भाई कि जब तक, अब है ना कि आप परीक्षा मत दीजिए, अब तो आपका परीक्षा होगा नहीं, अब आप क्या कीजिए कि एसएससी के वेबसाइट को खंगालते रहिए कि आपका एग्जाम कब होगा। मेरे भाई, एक तक इतना दूर दूर सेंटर दिया है, पैसा बच्चों ने कर्जा पैंचा लेके जहीं तहीं से, ठीक है ना, इन्होंने एग्जाम देने गया है। अब एग्ज़ाम देने गया है मेरे भाई, आप एट ए टाइम कह रहे हो कि हमारा सर्वर ख़राब है, हम एग्ज़ाम नहीं लेंगे, ये रीशेड्यूल्ड कर दिए हैं। तो बताओ मेरे भाई, इतना पैसा है गरीब के बच्चों के पास? 100 रुपया फीस में एसएससी फॉर्म भरवाता है, उसको सोचना चाहिए मेरे भाई कि 100 रुपया फीस लेकर हम एग्ज़ाम
मतलब फॉर्म भरवा रहे हैं और 600-800 किलोमीटर और 400 किलोमीटर दूर पे हम दे रहे हैं सेंटर, लड़का लोग कैसे जाएगा यार। अगर इतना ही पैसा होता कि 5,000 10,000 रुपया लगा के मेरे भाई दिल्ली गया है या ग्वालियर गया है या मेरे भाई कर्नाटका गया है लड़का लोग एग्जाम देने, तो 10 अकेले तो जाएगा नहीं, किसी न किसी को एगो के साथ लेकर जाएगा। 2 गो को जाने आने का खर्चा 5-5 10-10 हज़ार है। 4 बार भाई आपके यहाँ एग्जाम देने जाएगा तो मतलब 50-60 हज़ार रुपया एक एग्जाम देने में खर्च होगा। इतना अगर पैसा रहता तो एक गांव के चौक चौराहे पे गुमटी खोल के और वहाँ पे बिस्किट और नमकीन बेच के नहीं आदमी कमा लेता। नहीं होता है मेरे भाई लोग, समझे, SSC वाले AD वाले। तो मेरे भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। अब देखना ये है कि पहला देखो, पहला जब जिनका कोई काम होता है ना, लड़का देखना पहला दिन पढ़े जाता है ना, किसी के यहाँ मैथ्स हो रीडिंग हो इंग्लिश हो, पूरा जोश में रहता है कि अरे आज तक कवारिये के बिक देंगे, पहले दिन में ही हम निकाल देंगे SSC, ऐसा माहौल बना रहता है। लेकिन इनका देखिए मेरे भाई, पहला दिन में ही इनका सारा चीज़ें फ्लॉप। अभी तो मेरे भाई 2-3-4 जगह का आया है ना, अभी शाम तक रिपोर्ट आना बाकी है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ है। जबकि बहुत बड़े लेवल का एग्जाम नहीं करवा रही है SSC, एक केवल सिलेक्शन पोस्ट का छोटी मोटी टाइप के एग्जाम है, उसको कंडक्ट करवा रही है और उसमें फेलियर साबित हो रही है। यानी कि अगर नाम दिया जाए तो जानते हो क्या है, SSC बेवफा है, इसको नाम दे दिया जाएगा। क्या? SSC बेवफा है। अब मुद्दे की बातें करते हैं। जो बहुत बड़े बड़े शिक्षक हैं जिनके पास में करोड़ों करोड़ों का रेवेन्यू है, लड़का लोगों से करोड़ों करोड़ों रुपया अरबों रुपये का रेवेन्यू जनरेट किए हैं, मेरे सभी बुजुर्ग टीचर और यंग टीचर। कहोगे कि आप अपने आप क्या करो, तो हम तो SSC के बच्चे टीचर हैं। क्या? बच्चे टीचर हैं। तो जो बूढ़े टीचर हैं, ठीक है ना, बुजुर्ग टीचर हैं, और जो मेरे भाई यंग टीचर हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इस पर तबातोड़ वीडियो बनाइए। क्योंकि मेरे भाई एक हम वीडियो बना रहे हैं, इसका मतलब ये सब सारा भारत का बच्चा मेरा ही नहीं है मेरे भाई। एक आजकल कोई भी एक बच्चा का सिलेक्शन होता है, वो किसी एक का नहीं होता, वो हर प्लेटफॉर्म से पढ़ के मेरे भाई सिलेक्शन लेता है। आपसे अर्थमेटिक पढ़ा तो उनसे नंबर सिस्टम पढ़ा, तो उनसे एडवांस मैथ पढ़ा, उनसे इंग्लिश पढ़ा, उनसे एडम एंड फ्रेज पढ़ा, तो उनसे ये पढ़ा, ठीक है ना। तो सभी को मेरे भाई एक साथ आना होगा और एक साथ आके इस पे आवाज़ उठाना होगा कि AD को बाहर का रास्ता दिखाइए और TCS का अंदर के रास्ता दिखाइए। नहीं तो मेरे भाई ये पूरी तरह से बर्बाद। देखो SSC को अब मजाक बनाने पे लग गया है, ठीक है ना। SSC को ये मजाक बनाने पर लग गया है। जितने भी काम किया है सब मजाक वाला किया है। अरे मेरे भाई, CGL की परीक्षा अमेरिका में ले लो, CHSL की परीक्षा रसिया में ले लो, MTS की परीक्षा थाईलैंड में ले लो, पूरे भारत क्यों पूरे विश्व घुमा लो सबको। सेंटर तुम कहीं पर भी दो, लेकिन वहाँ पे रहने खाने और ठहरने का व्यवस्था कर दो, लड़का लोगों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे अनुरोध है कि मेरे भाई एक बार सभी हमारे बुजुर्ग टीचर, यंग टीचर और हम बच्चे टीचर सभी लोग मिलकर इस मुहिम को मेरे भाई, ठीक ना, आगे की ओर बढ़ाएं। नहीं तो SSC बर्बाद करने पे तुली है, अब मजाक करने पे तुली है। अब मेरे भाई ये एग्ज़ाम नहीं मजाक ले रही है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे भाई, ये वीडियो को अगर अच्छा लगेगा तो सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।